नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से चाईबासा शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर लगाया हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप। राजस्व संग्रह को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज चाईबासा शहर में कैंडल मार्च निकालकर राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में सरकार पर असफल रहने का आरोप लगाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार अपने 9 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। राज्य में महिला उत्पीड़न के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। महिलाएं डरी हुई हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवा मोर्चा का कहना है कि जिस विश्वास के साथ जनता ने हेमंत सोरेन को राज्य की सत्ता सौंपी, वह उस पर खरा नहीं उतर पाए। ऐसे में नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन तियो के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहीद पार्क चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। जनता को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हेमंत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती कांग्रेस भवन में मनाई गई। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर कलाम की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व, उनके जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक प्रेरणादायक नेता भी थे। वह सभी भारतीयों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। भारत की अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के पीछे एक मजबूत ताकत बनकर उसे साकार करने का श्रेय डॉक्टर कलाम को जाता है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक
मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं। इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर एसपीजी मिशन बालक मध्य विद्यालय और महिला कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसपीजी मिशन स्कूल में प्रधानाध्यापक राजकिशोर साहू द्वारा हाथों की धुलाई और स्वच्छता की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उनके द्वारा प्रधानमंत्री के संदेश को शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़कर सुनाया गया। छात्रावास अधीक्षक सुरसेन तोपनो द्वारा पौराणिक विधि विधान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर महिला कॉलेज के बीएड यूनिट और एनएसएस इकाई द्वारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर पेंटिंग, स्लोगन और कविता के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। लोगों को बताया गया कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण परेशान है। ऐसे में हाथों की सफाई और सैनिटाइजर का प्रयोग विशेष तौर पर जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय आपके द्वार जस्टिस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के मेरी टोला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वॉलेंटियर मोहम्मद शमीम, हेमराज निषाद, उदय शंकर प्रसाद, संजय निषाद और रविकांत ठाकुर के द्वारा लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही कानूनी सलाह दी गई। जनता की सहायता के लिए शुरू की गई श्रमेव वंदते योजना के बारे में विस्तार से श्रमिकों को जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों और बेसहारा महिलाओं की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। लोगों को बताया गया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा आज विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि राज्य स्तर से लक्ष्य निर्धारित नहीं रहने के कारण कुछ विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण का सही से तुलना नहीं किया जा सका है। ऐसे विभागों को पिछले वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के अनुपात में वृद्धि के लिए निर्देश दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शेष बची 2 तिमाही में राजस्व संग्रह को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
खनन विभाग, नगर परिषद, जीएसटी, नापतोल और परिवहन विभाग से राजस्व संग्रह होता है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीणों से सहमति लेते हुए संबंधित विभाग को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राजस्व संग्रहण से संबंधित सभी विभागों का समीक्षा किया गया है। माइनिंग विभाग से लेकर जीएसटी, मापतौल, नगर परिषद, ट्रांसपोर्ट, सभी विभागों का समीक्षा किया गया है। कुछ विभागों में अभी संबंधित राज्य स्तर से, हेडक्वार्टर से टारगेट नहीं आने के कारण और तुलना नहीं कर पा रहे थे। पूर्व के साल के तुलना में सभी का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। कुछ जगह अपेक्षित प्रगति हुआ है, लेकिन कुछ राज्य संगठन विभागों में और अभी कार्य करने की आवश्यकता है। अभी केवल 2 ही क्वार्टर बचा हुआ है वित्तीय वर्ष में, तो उसमें राजस्व संग्रहण में गति लाने के लिए सभी को निर्देश दिया गया। और अधिकारी से भी मीटिंग किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो जमीन की आवश्यकता होती है, वहाँ ग्रामीणों की उनके सहमति के साथ साथ वहाँ संबंधित विभाग को जमीन भी हस्तांतरण करने का निर्देश भी सभी को दिया गया है। विशेषकर जो पेयजल योजनाएं हैं, जो गरीब जनों के घर तक पानी ले जाने के लिए जो योजना बन रही है, उसको प्राथमिकता देने के लिए, और बिजली जो इंटीरियर एरिया में सबस्टेशन बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, ताकि गांव में हम लोग घर घर बिजली पहुंचा पाए, वैसे योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश सभी को दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के निर्देश पर सदर थाना पुलिस द्वारा शहर के कई मोहल्लों में होलसेल दुकानों पर छापामारी की गई। राजाबाड़ी रोड, सदर बाजार, मधु बाजार, तंबाकू पट्टी सहित अन्य मोहल्लों में पुलिस की टीम ने छापामारी की। इस दौरान गुटखा और खैनी को लेकर जांच की गई। राजाबाड़ी रोड स्थित एक दुकान से गुटखा और खैनी भी बरामद किया गया। झारखंड में रक्तदान को लेकर अभियान चल रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास में रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय हमारे और आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। महामारी के समय रक्तदान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सीएम ने युवा वर्ग सहित स्वस्थ लोगों से रक्तदान करने की अपील की। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से चाईबासा शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर लगाया हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप। राजस्व संग्रह को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।